हमारे प्रत्याशी घोषित हुए हैं वे एनडीए के प्रत्याशी, ये उनके फैसले पर कोई सवाल नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि दें तो भला, ना दें तो भला, मलाल नहीं। चलो वो तो जीत का दावा तो सब करते हैं, तो जब रिजल्ट आएगा जब पता लगेगा। मेरे कार्यकर्ता नहीं, हम सब कार्यकर्ता हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। इस वक्त हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मीरापुर विधानसभा में जो आरएलडी से टिकटार्थी थे और बहुत बड़े दावेदार थे, अजीत राठी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तिवारी जी, पहला प्रश्न ये है हमारा कि जो टिकट न मिला आपको, इसके जो आपके कार्यकर्ता हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए, हम मेरे कार्यकर्ता नहीं, हम सब कार्यकर्ता हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो हमारे नेता हैं, हमारा विश्वास है चौधरी जैन सिंह जी, हम सब उनके कार्यकर्ता हैं। हमारे कार्यकर्ता नहीं, सब उन्हीं के कार्यकर्ता हैं और उन्हीं के आदेश को मान के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो आप सबसे ज़्यादा मीडिया में टिकट मिलने के बाद, मिथिलेश पाल जी को टिकट मिलने के बाद सबसे ज़्यादा मीडिया में अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो आप हैं, और आप ऐसे में क्या संतुष्ट कर पा रहे हैं जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको? देखिए, ये तो मैं जनता का, मीरापुर की विधानसभा की जनता का दिल से आभार, उनका धन्यवाद और ऋणी हूँ उनका, जो इस तरह का वो उन्होंने जो है अपनी इच्छा जाहिर की। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे लिए, जैसे लोग हम भगवान को मानने वाले लोग हैं, मानते हैं भगवान को, तो हम भगवान को भी मानते हैं और भगवान ही की तरह हम अपने नेता को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय जैन चौधरी जी, हम उनको मानते हैं भगवान की तरह। उनका फैसला तो फैसला, देखिए उनके फैसले पर कोई सवाल नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि दें तो भला, ना दें तो भला, मलाल नहीं। भाई दें तो भला, ना दे तो मलाल नहीं, और मेरे नेता के फैसले पे कोई सवाल नहीं। जब मलाल नहीं तो सूत्र ऐसे बता रहे थे कि कल आपको प्रसन्न चौधरी और मिथिलेश पाल आपके आवास पे आपको मनाने पहुंचे थे, तो क्या अभी आप मान चुके हैं और हृदय से आरएलडी के साथ हैं? देखिए, मनाया तो उससे ज़्यादा गुस्सा हो या नाराज़ हो, मेरे अंदर ना कोई नाराज़गी, मैंने अभी कहा कोई सवाल नहीं, कोई मलाल नहीं, ना मैं गुस्सा हूँ, ना मैं नाराज़ हूँ, ना मुझे कोई मनाने गया। ठीक है जी, वो तो एक चुनावी मीटिंग रखी गई थी, क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम समय बचा है और एक क्षेत्र की मीटिंग थी, उसमें सब लोग ये आए थे और वहाँ कोई ये आज कल पहली बार नहीं गए। ये तो बहुत दिनों से जो है, हमारे 2009 में भी जो हम ये हमारी जो विधायिका हैं बहन मिथिलेश पाल जी, जब भी मैंने चुनाव लड़वाया था इना, और चुनाव जो कहीं हुए जब भी ना मैंने चुनाव, क्योंकि मैं उस समय जिला अध्यक्ष था, तो कोई ऐसी बात नहीं है, घर है वो तो उनका, वहाँ तो आती जाती रहती है। सपा से जब आपका गठबंधन इसके पूर्व में हुआ था, तो उस समय भी जब गठबंधन टूटा तो इसकी वजह यही था कि सपा जो है आपके चिन्ह पर अपना प्रत्याशी उतारते थे, और यही काम फिर अब भाजपा भी शुरू कर दिया है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उसमें और इसमें अंतर है। अब क्या है कि अब पूरे देश में भाई एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, ठीक है जी, हम एनडीए गठबंधन में हैं और एनडीए गठबंधन के जो यहाँ चुनाव हो रहा है, दो बड़े दल हैं, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी। तो अब ये विषय तो बाद में आता है, अभी तो सबसे पहले तो ये विषय है कि जो हमारे प्रत्याशी घोषित हुए हैं वे एनडीए के प्रत्याशी हैं। ठीक है जी, वे लोकदल और भारतीय जनता पार्टी अब दोनों दल हैं और दोनों दलों का गठबंधन होकर एनडीए गठबंधन बना है और वो एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी हैं। तो बस यूँ ही मान लो कि लोकदल और बीजेपी के कोई ऐसी अलग बात नहीं है, और प्रत्याशी एनडीए गठबंधन की हमारी प्रत्याशी है। हरिंदर मलिक जी जो कि सांसद हैं, उनसे कल साक्षात्कार हो रही थी हमारी, तो उनका ये कहना था कि वो तो पहली बात तो वो अपने जीत का प्रबल दावा कर रहे थे कि हम जो है जीत रहे हैं, और दूसरा जो है बुढ़ाना वाली घटना को लेकर वो इससे संबंध जोड़े कि जब जब चुनाव आते हैं तो एनडीए प्रशासन के सहयोग से ऐसे कृत्य जो है करती है। देखिए,
चलो वो तो जीत का दावा तो सब करते हैं, ये तो जब रिजल्ट आएगा जब पता लगेगा। क्योंकि आप चाहे 2022 का चुनाव हो मीरापुर का, चाहे पार्लियामेंट बिजनौर 2024 का हो, ये रिजल्ट सबके सामने है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है मीरापुर की जनता पे कि ये भी उपचुनाव भी, इसका भी रिजल्ट एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाएगा। बुढ़ाना वाली घटना, देखिए ये कानून अपना काम कर रहा, तो अब ये विषय देखिए, जो लोग इस विषय को रख रहे उसमें तो सब चीज़ें हो गई हैं, कानून है, सब पुलिस और कानून अपना काम कर रहा, जिससे जो दोषी होगा उसे सज़ा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ अजीत राठी जी, जो कि बहुत बड़े दावेदार थे आरएलडी से, जिनको टिकट कट गया है, टिकटार्थी थे लेकिन टिकट नहीं मिला है। इसी के साथ हमें और हमारे सहयोगी अक्षय जावला को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।